नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आप कहेंगे भाई साहब ये तो बिल्कुल क्या से क्या हो गया, देखते ही देखते वाली बात हो गई। तो कहानी कुछ यूं है, एक 23 साल का लड़का, हमारा नए जमाने का इन्फ्लुएंसर जो रील्स वील्स बनाता होगा, उस पर एक 40 साल की शादीशुदा महिला ने आरोप लगाया। अब आरोप क्या था? बोले रेप, जैसा कि आजकल चल ही रहा है एक बिजनेस मॉडल। अब ये भाई साहब 9 महीने से जेल में पैक। लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी तक उन पर कोई चार्ज ही नहीं लगा था, मतलब जेल में पड़े हैं और पता ही नहीं किस जुर्म के लिए पड़े हैं। ये तो वही बात हो गई कि मेरा आखिर कसूर क्या है। फिर एंट्री हुई हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जिसने अपना अग्निपथ वाला अंदाज दिखाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने दिल्ली पुलिस को ऐसे लताड़ा कि उनकी बोलती बंद हो गई। कोर्ट ने पूछा कि अरे भाई, जब वो महिला खुद अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई, उसके साथ थी, तो तुमने रेप का केस कैसे बना दिया? क्या तुम्हें लगता है कि वो चीज बड़ी है, मस्त मस्त कहने से सब हो जाता है? और फिर आया वो डायलॉग जिसने पूरे देश को हिला दिया, अ सिंगल हैंड कैन नॉट क्लैप, यानी एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती मेरे दोस्त। कोर्ट ने आगे कहा, देखो भैया, वो महिला कोई छोटी बच्ची थी क्या? वो 40 साल की घोड़ी है। दोनों साथ में जम्मू तक गए और उनके पतिदेव को भी कोई टेंशन नहीं कि लुगाई कहाँ घूम रही। और फिर तुमने 376 की धारा कैसे ठोक दी? अब रुकिए, अब 376 क्या है? भारतीय दंड संहिता की ये वो धारा है जिसके नाम से बड़े बड़ों की पैंट गीली हो जाती है। सीधी बात, अगर ना का मतलब ना नहीं समझा, या जबरदस्ती धमकी से या नशा पिलाकर, कुछ खिला पिलाकर किसी महिला के साथ संबंध बनाए तो हो गए बेटा फिर सीधे जेल की हवा के दर्शन। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये तो बनता है, 9 महीने से लड़का अंदर है और आरोप भी तय नहीं हुए, इसे अंतरिम जमानत दो। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश करो और उसे जमानत दो, लेकिन एक शर्त पर कि भाई बाहर जाकर बच के रहेगा, वाला काम करेगा, ना उस महिला से संपर्क करेगा, ना ही अपनी आजादी का गलत फायदा उठाएगा, और ना फिर पुलिस मामा तो बुला ही रहा है। कोर्ट ने इस इन्फ्लुएंसर पर भी एक तीखा ताना मारा कि ऐसे लोगों से प्रभावित होता कौन है यार। अब ये उनके लिए है जो 4 फॉलोअर्स क्या बढ़ जाते, खुद को बड़ा जोधा समझने लगते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि महिला ने पुलिस को बताया कि वो 2021 में इस इन्फ्लुएंसर से मिली अपने कपड़ों के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। अब सुनिए कहानी में मोड़ पे मोड़ कैसे आता है। इस लड़के ने महिला से एक आईफोन मांगा जो उसने जम्मू के एक एप्पल स्टोर से दिलवा दिया। अब लेकिन ये भाई साहब निकले चालाक लोमड़ी, उन्होंने वही फोन बेचने की कोशिश की। जब पता चला तो पैसे वापस आ गया, लेकिन 20,000 रुपए कट गए। महिला ने सोचा अरे यार ये तो बहुत बड़ा हरामी है, उसने उससे सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला कर लिया। अब देखिए, दिसंबर 2021 में ये नौजवान, ये लौंडा अपना इन्फ्लुएंसर, महिला के नोएडा वाले घर गया 20,000 लौटाने और माफी मांग रहे। अब क्या खूब माफी मांगी समझो। उसने महिला को एक ब्रांड शूट करने के लिए दिल्ली का जो कैनॉट प्लेस है ना, चलने के लिए मना लिया। रास्ते में आरोप है कि उसने महिला को नशीली मिठाई खिला दी जिससे वो बेहोश हो गई। ज्यादातर मामले में तो आप देख ही रहे हैं आजकल यही होता है, मर्जी से सब कार्यक्रम करवाओ और लास्ट में बोल दो कि मुझे कुछ खिला दिया पिला दिया, और फिर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि दंग रह जाओगे। आरोप है कि उसे हिंदू राव अस्पताल ले जाने की बजाय नौजवान उसे उस अस्पताल के पीछे एक सुनसान जगह पर ले गया, उसके साथ गलत कार्यक्रम किया, उसके पर्स से पैसे चुराए, उसकी नंगी तस्वीरें ली और फिर महिला को जम्मू जाने के लिए मजबूर किया गया। अगले 2.5 साल तक कथित तौर पर उसका शोषण होता रहा, पैसे की वसूली होती रही और धमकियां मिलती रही। अब सोचिए 2.5 साल तक शोषण भी होता रहा। ये तो गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी से भी लंबा खींच दिया गया बॉस। पुलिस ने इस मामले में कई धाराएं लगाई, जिनकी लिस्ट इस प्रकार है। धारा 376 रेप, धारा 354 महिला पर हमला, धारा 323 चोट पहुंचाना, धारा 506 आपराधिक धमकी, धारा 509 महिला की मर्यादा का अपमान, और धारा 34 जो सामान्य इरादा कॉमन इंटेंशन की बात करती है। अब भाई साहब ये पूरा मामला सुनकर आपको क्या लगता है? 40 साल की एक महिला जो खुद अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इस 23 साल के लौंडे के पीछे गई, उसके साथ जम्मू गई, कथित तौर पर 2.5 साल तक शोषण होता रहा। अब इसको शोषण कहे जरूर रहे, लेकिन ये तो मजे थे और पति को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये कैसा पति है? अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ रेप था या कुछ और भी था जो सामने नहीं आ रहा? क्या कोई महिला 40 साल की उम्र में इतनी भोली भाली हो सकती है कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है? खासकर जब बात पैसे और निजी संबंधों की हो। ये कोई प्यार का पंचनामा नहीं है, इसमें दिमाग भी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस महिला को ये बात शायद सीधे तौर पर नहीं कही, पर परोक्ष रूप से जरूर समझा दी। जब आप 40 के हो जाते हो तो आपको अपने हर कदम की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, क्योंकि अब तो समझदार बन जाओ। तो आज हमने सीखा कि कैसे कभी कभी कोर्ट को भी ये देखना पड़ता है कि क्या सच में सिर्फ एक पक्ष ही पीड़ित है या कहानी में कुछ और भी अंदर की बात है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हर रिश्ते में अपनी सहमति और अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया पिक्चर नहीं है, यहाँ हर किसी का अपना किरदार होता है मेरे दोस्त। मुझे उम्मीद है आज आपको यह जानकारी मजेदार और आसान भाषा में समझ आई होगी। ऐसे ही कानूनी ज्ञान को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें। मैं हूँ आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। जय हिंद।